हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मेरी प्यारी बेटी आप सभी को हाय बोले। तो अमर परिवार प्रियंका ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आ गई हूँ सुबह सुबह भाभी को लेके हॉस्पिटल। ये एकदम गांव के अंदर इतना प्यारा सा हॉस्पिटल है। तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो भाभी को आराम से मैं बैठा के मैं और मेरी छोटी बेटी थोड़े टहलने निकल गए हैं, क्योंकि गांव के रास्ते हैं तो बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा गांव के सड़कें पसंद है। तो मैं और छोटी बेटी निकल गई हूँ और मेरी छोटी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। तो मगर आज सुबह भाभी को लेके हॉस्पिटल आने का कोई भी प्लान नहीं था। तो जैसा सोचती हूँ उल्टा ही होता है। तो मैं सोची थी आज सुबह सुबह मैं चली जाऊंगी डॉक्टर के पास चेकअप कराने, मगर मैं नहीं जा पाई। सुबह कॉल आ गई थी डॉक्टर हेल्थ सेंटर से, तो भाभी को लेके आना पड़ा। तो कोई नहीं, मैं शाम को जाऊंगी, क्योंकि भाभी का भी चेकअप बहुत ज़रूरी है। तो मैं पहले भाभी को लेके आई हूँ। तो सर के घूमते घूमते मुझे फिर काम याद आ गई। मेरी बड़ी बेटी छोटी बेटी का बाल कटिंग करने हैं। तो मैं सोची थी उसको टकला कर दूंगी, मगर वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो सोचा अब टकला नहीं करूँगी, उसका बाल छोटा छोटा कर दूँगी। तो इसलिए भैया उसके बाल छोटे कर रहे हैं। और ये जो भैया है ना, जब मेरी बड़ी बेटी 2 साल की थी तब से मैं इसी भैया के पास मैं अपना बड़ी बेटी अभी मेरी 10 साल की है। तो अब अभी तक अगले साल तक भी मेरे बड़ी बेटी ने यहाँ पे बाल काटा है और छोटी बेटी भी यहाँ पे काटी है। तो मैं पहले यहाँ पे रहती थी। तो ये दुकान और मेरा पहले वाला घर एक ही साथ में है। तो भैया के साथ बहुत ही अच्छा जान पहचान है। और बच्चे लोग को जान पहचान के पास लेके जाएंगे तो ज़्यादा रोते नहीं हैं और डरते भी नहीं हैं। तो मेरी छोटी बेटी मतलब ये भैया को जानते हैं बहुत ही अच्छे से। आज 8 साल से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मैं आ गई थी। तो गाँव घूमते घूमते मेरा बहुत ही बढ़िया काम हो गया है। मेरी बेटी का बाल कटिंग हो गई। वो थोड़ी उदास है, मगर इतनी भी उदास नहीं है, खुश भी है थोड़ी। तो सोचा उसने छोटा बाल हो गया है तो अभी तो बाल को नहीं चोटी बना सकती। तो उसके लिए हेयर बैंड खरीदने आई हूँ, मगर अफ़सोस मुझे रेगुलर पहनने वाला हेयर बैंड नहीं मिला, तो मैं नहीं ली थी। यहाँ पे जो मूर्ति है बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तो बेटी को गाड़ी पसंद आई तो सोचा हेयर बैंड तो नहीं मिला तो गाड़ी दे देते हैं। फिर सोची थोड़ा सब्ज़ी मार्केट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ गए थे। ये भैया भी हमारे जान पहचान के हैं। यहाँ पे हमारा हस्बैंड जी सब्ज़ी लेते हैं। तो वहाँ से भी मैं सब्ज़ी ले ली। सब्ज़ी लेके फिर आ गई हूँ रिटर्न हॉस्पिटल, क्योंकि मैंने बहुत सारा काम निपटा लिया है। जितना हो सका उतना मैंने कैमरे में कैप्चर किया, जितना नहीं हो पाया उतना नहीं कर पाए। तो आ गई हूँ हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल बहुत ही सुंदर और बहुत ही क्लीन है, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद और अच्छा लगा। एक घर जैसा दिख रहा था, एकदम बांग्लो जैसा, मगर हॉस्पिटल बहुत ही प्रीटी सा था। तो यहाँ पे बहुत गर्दी थी, बहुत ज़्यादा। और हम लोग को प्यास भी लगी थी, तो भाभी आई थी पानी देने। तो जब अंदर गए तो देखा सब प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही अच्छे से उन लोग ने बहुत कुछ किया था। पानी का बॉटल से लेके बिसलरी बॉटल सबको दे रहे थे। तो मैं और बेटी एक जगह पे आके बैठ गए हैं जहाँ पे कोई भी नहीं था। तो वहाँ पे मुझे लगा सही है। ऐसे भी मेरी बेटी थोड़ा चिल्लाती है ना, तो सोचा बैठी रहूँ उसको लेके अलग से। तो बेटी फिर से बाहर आ गई है और भाभी का चेकअप भी हो गया है पूरा। मैं आई थी हॉस्पिटल में 9 बजे, अभी बज रहे हैं दोपहर के 1।
तो आप समझ सकते होंगे कि कितना टाइम लगा भाभी को, और सभी जन को, भाभी को, मुझे, मेरी बेटी को, हम तीनों जन को बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो गाड़ी तो एकदम गरम गरम हो गया है, पूरा दिन धूप में थी गाड़ी, और आसपास कोई भी शॉप या कोई भी रेस्टोरेंट नहीं था, क्योंकि गांव है तो कहाँ मिलेगा। तो मैं जल्दी से भाभी को लेके आ गई। आने का टाइम मुझे फूल का बगीचा दिखा, जहाँ पे फूल के पौधे सब कुछ मिलते हैं। तो सोचा अभी गर्मी का टाइम है, और मेरे तुलसी के पौधे में बहुत सारा छोटे छोटे बेबी तुलसी हुई है, तो मैं गमला लेने आई हूँ। जो आई हूँ तो लेके जाती हूँ, नहीं तो फिर भूल जाएंगे। तो मैंने 3 गमला ली हूँ। तो आके पहले भाभी ने नहा के पूजा दी, और मैं अपनी छोटी बेटी को नहला दी। फिर मैं खुद नहा के फ्रेश होके आ गई, क्योंकि हॉस्पिटल से आए तो पहले नहाना चाहिए। तो पहले ही हम तीनों जन ने नहा लिए। उसके बाद हम लोग ने नाश्ता आने के टाइम ले लिए थे। मैं और भाभी जी खाएंगे बड़ा पाव और काला चाय, और बेटी बर्गर खाएगी, क्योंकि उसको बर्गर खाने का मन हुआ था ना, तो वो बर्गर ही खाएगी, वो बड़ा पाव नहीं खाएगी। तो इसलिए भाभी ने फिर छोटी को बर्गर खरीद के दिया। तो वो बहुत दिन से ऐसा बर्गर खानी बोल रही थी, जब मम्मा मुझे आज बर्गर खाना है। तो 2-3 दिन में बाहर नहीं निकली थी, तो इसलिए नहीं दे पाई थी। यहाँ पे किट्टू और मिट्टू भी बेचारे पूरे दिन अकेले थे। तो एक साइड में किट्टू थे, एक साइड में मिट्टू थी, और दोनों को ही हम लोग नाश्ता दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग को भी जैसे भूख लगा इन लोग को भी वैसा ही भूख लगा है। वैसे तो सुबह मेरे हस्बैंड ने उनको खाना दे के गया था, उसके बाद जब हम जा रहे थे तभी हम लोग ने खाना दे के गई। तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था हमें। तो भाभी के हाथ से जब ये कुर्सी गिर गई ना, भाभी पूरा डर गई थी और मुझे ही देख रही थी। उनको लगा शायद मैं डांटूंगी, तो कोई नहीं, गलती होती है, भाभी के हाथ से मिस्टेक हो गई थी। तो बेटी बर्गर खा रही है और मज़ाक कर रही है, बोलते मम्मा बर्गर अच्छा है। मगर मुझे बर्गर थोड़ा भी पसंद नहीं आया था, क्योंकि बर्गर में इतना ज़्यादा प्रोटीन कोई भी चीज़ नहीं थी, और जो आलू के टिक्के थे वो भी इतना अच्छा नहीं था। कैसा लग रहा है बोलो? अच्छा, खाओ। तुम क्या खा रहे हो? क्या? मेरी छोटी बेटी की जो बोलती ना, बहुत प्यारी सी बोलती है। तो मैं तभी खाना खा के सो गई थी, मगर सो भी नहीं पाई थी। फिर एक जन आ गए थे मेहमान, उनको अटेंड कर रही थी। तो मैं गई थी डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाने के पहले मैंने कोई वीडियो नहीं की, आने के वीडियो भी नहीं की, जस्ट मैं अभी लिफ्ट से आ रही थी तभी थोड़ा वीडियो बना ली हूँ। तो आने के टाइम मैंने कुछ मतलब बिस्किट और केक ली हूँ। तो बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ मैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जाने का टाइम मुझे टेंशन हो रही थी, क्या होगा नहीं होगा, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई हूँ। तो आने के टाइम सोचा थोड़ा बना लेते हैं, क्योंकि मुझे जाना भी था डॉक्टर के पास। तो आज थोड़ा भी मुझे रेस्ट नहीं मिला है सुबह से। मैं आई थी, मैंने दोपहर को कुछ खाए नहीं थे, वो मैंने बड़ा पाव आज चाय खाए थे, तो बस वही मेरे लिए अभी तक चल रहा है। शाम को अभी बजा है 7:45। तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, अभी जस्ट गरम गरम चाय पीना है। तो चेंज होके मैं आ गई हूँ हॉल में। बेटी पूछ रही है मम्मा ये क्या है, तो बेटी को दी हूँ। इतना उत्साह उससे खुला था, मगर उसने एक भी नहीं खाई। वैसे ही करती है, एक भी नहीं खाती है, एक भी नहीं। सिर्फ वो बोलेगी मम्मा दिखाओ दिखाओ, देख के उसका काम हो जाता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और जो न्यू है सब्सक्राइब करके वीडियो को ऑल कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरी फुल वीडियो देखने के लिए, और मेरे साथ इतना टाइम बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो बेटी ने थोड़ी बिस्किट क्या खा ली, उसको खांसी आ गई, तो पानी पी रही है। तो